जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रभु। जी आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके आवाज आ रही है? हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। जी आवाज आ रही है मैडम? प्रार्थना से समापन 159 जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी तो आज हम चर्चा करेंगे कि 16 माला होने के पश्चात क्या करना चाहिए। अगर हो सके तो इसको लिख लीजिए कि क्या करना चाहिए। जैसे मेरे 16 माला का जप होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 माला करने के पश्चात व्यक्ति को तुरंत उठकर दिन भर की दौड़ धूप में नहीं लगना चाहिए। तुरंत बाद में करना चाहिए, तुरंत नहीं। जैसे ही कि अभी 16 माला होगा तुरंत उठ जाऊंगा। तो कितने लोगों का ये मन में होता है कि 16 माला जैसे खत्म हो जाती है या कंप्लीट हो जाती है तुरंत मैं अपनी दैनिक क्रियाओं में लग जाऊंगा, और इतना अधीर हो जाते हैं कि 16वीं माला है वह उसी चेतना में चली जाती है कि उठना है उठना है उठना है। ओके जी। तो मैक्सिमम भक्तों का यही है कि हम 16वीं माला पे हमारा मन कि पूछो मत जी। तो हम सबको ये अनुभव, खास करके जैसे ही 13, 14 में थोड़ा सा होता है, 15 में और थोड़ा हो जाता है, अधीर हो जाना है, और 16वें में तो हम सोचते कि ये कंप्लीट क्यों नहीं माला हो रही है 16वीं, बहुत समय लग रहा है। सारी मालाएं तो तुरंत हो जाती है लेकिन 16वां माले को समय लगता है। हुआ है ऐसे, ये सबका मनोभाव होता है 16वां माला का जी। तो 16 माला जप करने के पश्चात कम से कम 5 मिनट के लिए मौन धारण कर बैठे। समझ में आ रहा है? कम से कम 5 मिनट के लिए मौन व्रत धारण कीजिए। मौन मतलब शांति से बैठिए और अपने आंखें बंद कीजिए और अपने मन में राधा श्याम सुंदर के नयन अभिराम रूप का ध्यान करें। क्या करना है? आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण और राधा का ध्यान करना है। कितना मिनट करना है? 1 मिनट ही करना है, और उनकी असीम प्रेम और दया का मनन करें कि मेरे ऊपर भगवान ने कितनी बड़ी दया की है, कितना मुझे प्रेम दिया है कि आज तक मैं संसार में जो खोज रहा था उसको मुझे प्राप्त कराया है। आप उनके हैं और वो आपके हैं। और फिर जहाँ पर आप बैठे हैं वहां पर श्रील प्रभुपाद जी और हमारे जो विग्रह है उनके सामने बैठिए और कहिए, प्रणाम करें अपने गुरु को, नाम प्रभु को,
और ये कहना है, हे अति सुंदर और दयालु जो भी आपके घर के विग्रह हैं, गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, या फिर राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, कृपया इस जप की भेंट को स्वीकार कीजिए। क्या करना है आपको? जितने भी माला की है, इसकी भेंट को स्वीकार कीजिए। मैंने आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता के हेतु अच्छे ढंग से जप करने का बहुत प्रयत्न किया। क्या आपको बताना है कि मैंने पहले तो मेरे जप की भेंट को स्वीकार करे, और मैंने आप और मेरे आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता हेतु मैंने बहुत प्रयास किया सुंदर जप करने का, लेकिन फिर भी आप मेरे अपराध तथा विक्षेप को क्षमा कीजिए। कृपया मुझे केवल आपकी सेवा में संलग्न कीजिए और मुझे सिखाइए कि किस प्रकार मैं आपके प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊं और आपसे और आसक्त हो जाऊं। कृपया मुझे माया से बचाइए और दिन भर अपने सुंदर नाम, आपके सुंदर कथा, आपके भक्तों के संगति का स्मरण करने में मेरी सहायता करे। इतना सब बोलना है आपको। कभी बोलना है? 16 माला के पश्चात सारी 16 माला हो जाती है, ये तुरंत भागना नहीं है। तो आज से आप भागोगे नहीं। ओके, वापस मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ कि हे अति सुंदर गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधा गोपीनाथ, मेरे इस जप को कृपया करके स्वीकार करें। मैंने आपकी प्रसन्नता हेतु और आप और मेरे आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता हेतु जप करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैंने अपराध किए, मैंने बहुत बार ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए और मुझे केवल अपनी सेवा में संलग्न कीजिए और मुझे सिखाइए कि किस प्रकार मेरा प्रेम आपकी ओर और बढ़े और मैं आपसे आसक्त हो जाऊं। मुझे माया से बचाइए और दिन भर अपने सुंदर नाम, रूप, लीला, कथा, भक्त, इसका स्मरण करने में मेरी सहायता कीजिए। जी, कितना समय लगेगा इसको 16 माला होने के बाद? कम से कम 5 मिनट तो जाएगा। और ये कैसे कहना है? आंखें बंद करके कहना है। कैसा हो सकता है? हो सकता है ये? हो सकता है जी प्रभु जी, हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। तो भागना है क्या तुरंत 16 माला होने के पश्चात? तो नहीं प्रभु, नहीं है। ओके, हम लोग इतना क्यों भागते हैं पता नहीं, कि हमें तो पहले रोज का रूटीन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 16वें माले में ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि कोई मुझे बुला रहा है ना, और हम कृष्ण के पास रहना ही नहीं चाहते हैं 16 माला के समय। तो इसलिए ये जो अभी अभी हमने आपको बताया, हर एक को ये फॉलो करना है। तो आप लिख लीजिए इसको, या फिर मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, तुरंत भेज देता हूँ, ताकि आप उसको पढ़े और आप इसको समझे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना कि ओके, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है और ध्यान पूर्वक जब तो करना ही है, जो हम रोज करते हैं।
बराबर है। और हमेशा देखिए ये ठंड है, ठंडी का मौसम रहेगा अभी। मुझे भी ठंड लगती है, ऐसा नहीं है। तो और ये भी मत सोचिए कि गुरु जी तो बहुत वरिष्ठ है, शुद्ध भक्त है, ये है, वो है। तो ऐसे बहाने करके भी हम अपने आप को रोक देते हैं। मैं बहुत नया हूँ, मेरे से इतना ही होगा, मैं कैसे इतनी ठंड में उठूं। तो देखिए शिला प्रभुपाद जी उम्र की 70 साल में भी ठंडे पानी से नहाते थे। कितनी उम्र की 70 साल में। तो आप ठंडे पानी से मत नहाइए। आपके पास हीटर है, गीजर है, गर्म पानी है, आप उससे नहाइए। फिर स्वेटर डालिए और पैर पे क्या बोलते हो सॉक्स डालिए और बैठ जाइए, क्योंकि ये सर्दी गर्मी चलता रहेगा। बारिश सर्दी गर्मी ये तो चलता ही रहेगा। तो क्या हम इसके लिए सुबह उठना बंद करें? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि ये तो हमारा संसार में ऐसे तो होने वाला है। तो इसलिए अगर ये सोचकर आप सो जाएंगे कि मैंने चपाटॉप सुन लिया, अभी मेरा आधा काम हो गया, अभी मेरा बिस्तर मुझे बुला रहा है तो मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद। हरे राम कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण, हरे तो मैं अकेला ही जप करता हूँ। ठीक है, और कल से आप भी जप कीजिए, क्योंकि कल से पता नहीं मुझे नेटवर्क मिलेगा कि नहीं। आज मुझे यहाँ से निकलना है। तो यहाँ पर फ्री वाईफाई है, इसके लिए मेरा लैपटॉप भी चालू है और मोबाइल भी चालू है। ओके, तो अभी हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा 3 दिसंबर का दिन है, ये एटलीस्ट अच्छे से मेरा जपा में जाए। और हम शुरू करते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा नाथ